नमस्कार। आप सभी का केवीएस संस्कृत हिंदी चैनल में मैं रमेश पौडेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 6 का द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें खास तौर पर सबसे पहले शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनके बारे में परिचय दिया गया है। हमने शब्द परिचय 1 में पुल्लिंग के विषय में जानकारी हासिल की थी, तो शब्द परिचय 2 इस पाठ के द्वारा हम स्त्रीलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम उससे पहले कुछ शब्द रूपों को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है जैसे तत्शब्द का आज हम इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग जानेंगे। तो स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनते हैं इसके, तो इसको पहले आपको याद करना होगा। तो सा ते ताहा, सा एक वचन में है, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। द्वितीय में है ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। इसी तरह से हम ऐसा अर्थात एतत् शब्द के जो रूप हैं उनको भी हमें जानना जरूरी है, तो हम उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे एक वचन में ऐसा, द्विवचन एते, बहुवचन एताः। अभी हम केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग यहाँ पर जान रहे हैं। अन्य अब जो विभक्ति के प्रयोग होंगे उनको हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। देखिए अब हम पाठ को शुरू करने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ से देख लेते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। ऐसा, दोला इत्यादि जो शब्द हैं उनको ये याद कर लेंगे आप, मुझे विश्वास है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरू से शब्द परिचय। ऐसा का, देखिए यहाँ पर हम एक वचन के बारे में जानेंगे। ऐसा में जैसे हमने प्रथम पाठ में ऐसा हमने पढ़ा था पुल्लिंग में, ऐसा कह, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ऐसा शब्द पुल्लिंग था, इसलिए ऐसा शब्द जब पुल्लिंग था तो हमने का शब्द की जगह पर हमने कहा ऐसा लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा स्त्रीलिंग में है तो हमने क न लिख करके का लिख दिया, ठीक है। क्योंकि विशेष्य और विशेषण में समान लिंग होता है संस्कृत में सभी में, तो विशेषण और विशेष्य, ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। तो ऐसा दोला, तो ये दोला क्या है, दोला एक विशेष्य है। तो दोला शब्द मतलब ये आप देख सकते हैं झूला। तो यह जो झूला है, झूला शब्द अर्थात दोला शब्द स्त्रीलिंग में होने के कारण उसके साथ जो लगने वाले जो भी शब्द हैं विशेषण बनकर आएंगे, सभी शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे, ठीक है, प्रयुक्त होंगे। तो ऐसा दोला होने के कारण ऐसा स्त्रीलिंग हो गया, और उसके साथ जब हम प्रश्न करेंगे तो का, यह भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए दोला कुत्र अस्ति, यह जो दोला है अर्थात यह जो झूला है, कुत्र कहाँ, कुत्र का मीनिंग होता है कहाँ, अस्ति है, ठीक है। तो दोला उपवने अस्ति, ठीक है, दोला जो है उपवन में है, ठीक है ना। तो दोला कहाँ है, दोला उपवन मतलब उद्यान में है। अब हम तत्शब्द का जो रूप है उनको भी हमने याद कर लिया है। तो तत्शब्द के रूप स्त्रीलिंग में क्या होते हैं, सा, ते और ताहा, ठीक है। तो सा एक वचन, ते द्विवचन और ताहा बहुवचन। तो हम एक वचन को देख लेते हैं। सा का, इसको दिखा रहे हैं, ये क्या है, तो ये घड़ी है ना, तो घड़ी को हम बोलते हैं घटिका। तो सा का वह, जब हम दूर किसी को दिखाते हैं तो सा का मीनिंग होता है वह। जब हम दूर की बात करते हैं तो वह होता है, जब नज़दीक की बात करते हैं तो यह मतलब ऐसा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सा के द्वारा दूर की वस्तु घड़ी को दिखा रहे हैं। तो सा का वह क्या है, तो सा घटिका, वह एक घड़ी है, ठीक है। तो घटिका शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए सा हो गया। घटिका किम सूचयति, घटिका किस चीज़ को सूचित करता है, सूचित करना अर्थात संकेत करना। तो घटिका समयम सूचयति, घटिका जो है समय को संकेत करती है, ठीक है। तो घटिका किस चीज़ को सूचित करती है, घटिका समय को सूचित करती है अथवा संकेत करती है।
अब हम द्विवचन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पर एषा शब्द का एक वचन जाना, फिर सा का एक वचन जाना, अब एषा का द्विवचन और सा का द्विवचन जानेंगे। तो एषा का द्विवचन में होता है एषा एते एताः, हमने पढ़ा था, है ना, एषा एते एताः। अभी आप लोगों को रूप दिखाया गया था। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एते दो हैं, इसलिए द्विवचन में एते हो गया। तो एते के और किम शब्द का भी द्विवचन में के रूप बनता है। तो एते के, ये दोनों क्या हैं, ठीक है। तो किम एते कोकिले, फिर प्रश्न किया जा रहा है किम क्या एते कोकिले, ये कोकिल हैं, अर्थात ये, ठीक है ना, कोकिल हैं, कोयल हैं। तो नहीं, एते चटके, ये दोनों क्या हैं, चटक हैं। चटक मतलब होता है गौरैया, स्पैरो, ठीक है। तो ये दोनों चटक हैं, ठीक है। तो चटक का भी चटके यह द्विवचन रूप है। जब एक विशेष द्विवचन होगा तो उसके साथ लगने वाले सभी द्विवचनों में रहेंगे, ठीक है। तो चटके किम कुरुता, चटक, ये दोनों चटक क्या कर रहे हैं, चटक मतलब स्पैरो, ठीक है, क्या कर रहे हैं। तो ये ते बिहारतः, ये दोनों विहार कर रहे हैं, अर्थात फुदक रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एतत् शब्द का स्त्रीलिंग का जो एषा एते द्विवचन में रूप बनता था उसको जान लिया। अब देखते हैं तत् शब्द अर्थात सा ते ताः। अब हमें जानना है ते के बारे में, ठीक है, हम क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सा को हमने पढ़ लिया, अब हम ते को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ता को पढ़ेंगे बहुवचन में। तो हम द्विवचन में सा ते ताः को ते में पढ़ रहे हैं। तो ते के, देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर जो यहाँ पर एक महिला, यहाँ पर एक महिला दिख रही है, उसकी बात हो रही है। तो ते के वे दोनों, सा मतलब एक, ते मतलब वे दोनों। तो ते के वे दोनों कौन है, तो ते चालिके स्था, वे दोनों चालिके, चालिके मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है। तो वे दोनों क्या हैं, ड्राइवर हैं। तो ते किम कुरुता, वे दोनों क्या कर रहे हैं, तो ते वे दोनों वाहनम, वाहनम का मतलब होता है गाड़ी, चालयतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया इसको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एषा का, एताः का, जैसे हमने एषा का एक वचन में पढ़ लिया था, तो एषा एते एताः, तो हम बहुवचन तक पहुंच गए। अब एते, एते में हमने पढ़ लिया, एते के एते चटके। अब बहुवचन में हम जाएंगे एताः का, ये क्या है, तो एताः स्थालिका, ये तीनों क्या हैं, अथवा एताः का मीनिंग हम ये सब कर सकते हैं। एक एताः का ये सब क्या है, तो एताः स्थालिकाः, ये सब स्थालिका अर्थात थालियां हैं। तो किम एता गोलाकाराः, क्या, किम मतलब क्या, एताः अर्थात ये सब गोलाकारा, गोलाकार हैं। आम, आम का मीनिंग होता है हाँ, जी। जब हम हाँ कहेंगे तो आम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, म हल होगा, आधा म होगा, ठीक है ना। और नहीं कहना होगा तो न अथवा माँ, ठीक है। इस तरह से हमें जानना है। तो आम मतलब हाँ, ये ताहा गोलाकारा एव, ये तो सब गोलाकार अर्थात गोले ही हैं, गोलाकार वाले ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए ताहा का, वो ताहा मतलब जब हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर हम किसी को नज़दीक से दिखाएंगे तो क्या होगा, ए तत् शब्द का अर्थात ये साहा का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर हम दूर किसी को दिखाना होता है हमें तो क्या होता है, ताहा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम ताहा मतलब वे सब, ठीक है। तो ताहा का, देखो यहाँ हम दूर दिखा रहे हैं ना, किसको, बकरी को। तो ताहा का वे सब क्या हैं, तो ताहा वे सब अजाहा, अज हैं, अज मतलब होता है बकरी, ठीक है। तो ताहा अजाहा, वे सब बकरी हैं। तो ताहा किम कुर्बन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं चित्र से ही समझ में आ रहा है कि वे सब क्या कर रहे हैं। यहाँ वे सब चरन्ति, ताहा चरन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है।